हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे पैराडोस में हैं एंड लेट मी टेल यू कि सिंपली एक यूजर नेम से हम यहाँ पे कितना ज़्यादा रिकॉग्निसेंस ऑफ डेटा कैप्चर कर सकते हैं। एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ शर्लॉक टूल। बेसिकली एक ऑसम टूल है, सो इसे कैसे यूज़ करना है लेट्स फाइंड आउट। हम यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे sudo su करके हम रूट में एंटर करेंगे, रूट पासवर्ड डाल के। नाउ अब हमें अपने सिस्टम में शर्लॉक टूल को इंस्टॉल करना है। apt इंस्टॉल sherlock/y। इस कमांड से आपके सिस्टम में जो शर्लॉक टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अदरवाइज हम यहाँ पे गिटहब से भी इसे क्लोन कर सकते हैं। सिंपली ब्राउज़र को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है शर्लॉक गिटहब। हमें यहाँ पे इसका जो शर्लॉक का प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा गिटहब पे। यहाँ पे आपको इसके पूरे कोड मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल मिल जाएगा। इसके कोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसका लिंक है, सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेना एंड देन टर्मिनल पे जाके यहाँ पे मैं ls करूँगा एंड यहाँ से cd एंड डाउनलोड्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपने टूल को क्लोन कर सकता हूँ git का यूज़ करके। git क्लोन एंड देन कॉपी। ये जो लिंक है गिटहब का, इसके थ्रू शर्लॉक टूल आपके सिस्टम में क्लोन हो जाएगा। एंड क्लोन करने के बाद भी आप वहाँ पे Python 3 का यूज़ करके सक्सेसफुली इस टूल को यूज़ कर सकते हो। बट मैं अब इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके यहाँ पे वर्जन भी देख लूँगा Sherlock//वर्जन एंड यहाँ पे इसका वर्जन शो हो रहा है, मीन्स हमारे सिस्टम में ये टूल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। cd करके मैं बैक आ जाऊँगा, लेट मी क्लियर ऑल दैट एंड यहाँ से हम अपने टूल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, देन शर्लॉक एक टाइप का ऑसम टूल है जो कि पाइथन में लिखा गया है एंड गिट से क्लोन करके आप पाइथन के थ्रू इसका यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ, जिससे हम यूज़र नेम्स को फाइंड कर सकते हैं अक्रॉस 300+ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। एंड इसको डिज़ाइन किया गया फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। जो भी साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें शर्लॉक टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। एंड इसका बेसिक सिंटैक्स है कि सिंपली यहाँ पे आपको शर्लॉक टाइप करना है, देन यूज़र नेम, फॉर एग्जाम्पल जॉन डियो। ये मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया है एंड इसे मैं एंटर करूँगा। एज यू कैन सी यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे सेट हो चुका है एंड इस यूज़र नेम को ये फाइंड कर रहा है। वेबसाइट्स यहाँ पे फाइंड हुई हैं। हमें यहाँ पे रिकॉग्निसेंस डेटा को कैप्चर करने के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी सिंपली एक यूज़र नेम से यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा रिकॉग्निसेंस डेटा मिला है। ये यूज़र नेम जिस भी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है उन सभी वेबसाइट्स का लिंक हमको यहाँ पे मिल रहा है एंड सारी HTTPS वाली वेबसाइट्स हैं। मैं इसे Ctrl+G करके यहाँ पे बैक कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट कमांड दिखाता हूँ जिसमें हम मल्टीपल यूज़र नेम्स डाल सकते हैं। शर्लॉक, हमारा एक यूज़र नेम आएगा जॉन डियो एंड दूसरा यूज़र नेम आएगा एडमिन। अब यहाँ पे मल्टीपल यूज़र नेम को ये फाइंड करेगा। पहले यहाँ पे जॉन डियो को ये फाइंड करेगा एंड वहाँ पे रिकॉग्निशन डेटा मिलने के बाद यहाँ पे एडमिन को फाइंड करेगा। लाइक यू कैन सी दैट जॉन डियो को फाइंड करने के बाद इसकी यहाँ पे एडमिन की चेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो इस तरह से मल्टीपल कमांड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे मैं Ctrl+G करके बैक कर लूँगा, बट आपको यहाँ पे अपनी रिकॉग्निशन डेटा के लिए पूरा यहाँ पे टाइम देना। नाउ अगर हमें अपने रिजल्ट्स को सेव करना हो txt फाइल की फॉर्मेट में, देन वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली कमांड होगी Sherlock// फोल्डर आउटपुट। ये मेरी फाइल होगी एंड देन उसके बाद रिजल्ट सारे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। रिजल्ट्स जॉन डियो, यहाँ पे जितनी भी कैप्चरिंग होगी वो रिजल्ट्स वाली फाइल में सेव हो जाएगी एंड यहाँ पे यूज़र नेम कैप्चर करेगा जॉन डियो एंड यहाँ पे इसकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है यूज़र नेम की। बस हमें यहाँ पे वेट करना है एंड जितना भी हमको डेटा मिलेगा वो सारा डेटा यहाँ पे रिजल्ट्स वाली फाइल में सेव होगा। इसे भी यहाँ पे मैं Ctrl+G कर लेता हूँ बिकॉज मैंने आपको ये रिकॉग्निसेंस पहले भी दिखा चुका हूँ यहाँ पे। नाउ अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें कि अगर हमें स्पेसिफिक साइट पे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में हमारे रिजल्ट चाहिए हो, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड होती है Sherlock// साइट। यहाँ पर हम डाल देंगे ट्विटर // साइट। यहाँ पे हम डाल देंगे गिटहब एंड देन हम यूज़र नेम डाल देंगे यहाँ पे इलॉन मस्क। इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड एज यू कैन सी दैट गिटहब पे हमको एक लिंक मिल चुका है जो कि इलॉन मस्क नाम से है। हमको यहाँ पे 1 रिजल्ट मिला है। सो इस तरह से हम स्पेसिफिकली किसी भी साइट पे अपना रिकॉग्निसेंस ले सकते हैं किसी भी यूज़र नेम का।
नाउ अगर हमें अपने डेटा को प्रॉक्सी में सर्च करना हो, मीन्स टॉर प्रॉक्सी में या HTTP वाली प्रॉक्सी में, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड्स होती हैं। sherlock //proxy सॉकेट 5 की हम यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ करेंगे जो कि टॉर की प्रॉक्सी है। //127.0.0.1 $9050 एंड उसके बाद सिंपली यूज़र नेम, हम यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट जॉन DOE यूज़र नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको रिजल्ट कोई नहीं मिला है, बट यहाँ पे इसने प्रॉक्सी में सर्च किया जो कि टॉर की प्रॉक्सी है। सो अब इस कमांड का यूज़ करके टॉर प्रॉक्सी में अपने यूज़र नेम को सर्च कर सकते हो। सेम वे में यहाँ पे हम HTTP वाली प्रॉक्सी में सर्च करेंगे। sherlock//proxy HTTP ://proxy:8080 जॉन DO, जो HTTPS वाली प्रॉक्सी है उसमें जो जॉन DO यूज़र नेम है इसे यहाँ पे सर्च कर रहा है एंड यहाँ पे इसकी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। नाउ यहाँ पे जो हमारा सर्च है वो बहुत टाइम ले रही है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनल को ओपन करके अपनी कुछ नेक्स्ट कमांड्स यहाँ पे देख लेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी टाइम आउट की, कि सर्च को अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम देना हो देन वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम आउट आप यहाँ पे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी दे सकते हैं कि उसी स्पेसिफिक टाइम बाउंड के लिए वो सर्च चलेगा। इसमें यहाँ पे 10 मिनट्स दे दिया एंड यहाँ पे यूज़र नेम डालूंगा जॉन DO। तो यहाँ पे जो मेरी चेकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड ये चेकिंग 10 मिनट्स तक कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइम बाउंड दे दिया यहाँ पे 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स तक ये सारी चेकिंग यहाँ पे होती रहेगी एंड इस चेकिंग को आप फाइल की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो और अलग अलग चीज़ों में सेव कर सकते हो। नाउ अगर हमें एक ही कमांड का यूज़ करके सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्कैनिंग करनी हो जिसमें हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों, तो उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है। लेट मी शो यू। sherlock/ करेंगे एंड यहाँ पे एक एरो वाला टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बारी बारी अपनी सारी ऑप्शंस यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि // करके टाइम आउट में यहाँ पे डाल दूँगा 15 मिनट्स का एंड देन अगेन यहाँ पे / करूँगा। अगेन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ मैं डिले का ऑप्शन डाल दूँगा 2 मिनट्स का। / करके अगेन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, // प्रिंट फॉर्मेट का यहाँ पे डाल दूँगा, प्रिंट फाउंड का। अब यहाँ पे फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन डाल दूँगा जेसन वाली फाइल मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है, result.json / करके एंड देन उसके बाद // फोल्डर आउटपुट रिपोर्ट। ये जितना भी यहाँ पे रिकॉन्सेंस डेटा करेगा ये फोल्डर आउटपुट में उसकी रिपोर्ट भी तैयार यहाँ पे कर देगा। एंड देन यहाँ पे लास्टली टारगेट का यूज़र नेम, यहाँ पे मैं अलग अलग टारगेट डालूंगा, जॉन DO एंड john.do अलग अलग मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड अब मुझे यहाँ पे / कमांड का यूज़ नहीं करना है, सिंपली इसे एंटर कर देना है। यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ जेसन फाइल। सो मैं इसको result.txt फाइल में क्रिएट कर लूँगा सेम वे में। सो यहाँ पे मैंने अपनी कमांड को थोड़ा चेंज किया था एंड देन उसके बाद ये कमांड रन हो चुकी है यहाँ पे। एंड जो 2 यूज़र नेम मैंने यहाँ पे डाले थे वो यहाँ पे उसका डेटा फाइंड कर रहा है एंड ये सारा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्कैनिंग हो रही है। जितना भी ये डेटा यहाँ पे फाइंड करेगा, जितना भी रिकॉनेसेंस यहाँ पे होगी, वो सारा मेरी result.txt फाइल में सेव हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पे मैं दूसरे टर्मिनल पे भी आके देखूँ देन जो मेरी यहाँ पे चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस चेकिंग में थोड़ा यहाँ पे टाइम लग गया था। यहाँ पे मैंने इस यूज़र नेम को फाइंड किया था HTTP की प्रॉक्सी पे एंड यहाँ पे मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला बिकॉज ये यूज़र नेम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मैं जैसे आपको यहाँ पे कमांड शो दिखा रहा था कि इस तरह से प्रॉक्सीज का भी यूज़ करके आप किसी भी यूज़र नेम को फाइंड कर सकते हैं, उसका रिकॉनेसेंस डेटा निकाल सकते हैं। हम अपने दूसरे टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ पे ये रिकॉनेसेंस हो रही है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमको कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कैनिंग में डेटा मिला है एंड ये पूरा डेटा हमको एकदम सिस्टमैटिक वे में मिला है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे A अल्फ़ाबेट वाले कैरेक्टर्स हैं जो वेबसाइट्स यहाँ पे ये यूज़र नेम यूज़ कर रही हैं। देन उसके बाद CD करके एकदम सिस्टमैटिक वे में हमको ये सारा रिकॉनेसेंस मिला है यहाँ पे। सो इस तरह से सिर्फ एक यूज़र नेम के थ्रू हम यहाँ पे रिकॉनेसेंस डेटा गैदर कर सकते हैं ऑसम टूल Sherlock का यूज़ करके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी मच इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको टेस्टिंग के लिए यूज़र नेम्स मिलेंगे, उन पे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं एकदम एथिकल वे में।